सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानमत्ता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में अध्याय 2 का हम अध्ययन कर रहे थे। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने विभिन्न भागों में भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था कि जितने भी ये भौगोलिक स्वरूप हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, तटीय मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप समूह हैं, ये सब अलग अलग कालखंड में बने हैं। जैसा हमें भारत के मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, ये टंगा है भारत का मानचित्र, आप देख रहे होंगे। इसमें जो ये मानचित्र आप देख रहे हैं ये सब एक साथ ही नहीं बना है, अलग अलग कालखंड में इसका निर्माण हुआ है। पूर्व में बताया भी था और किस कालखंड में कौन सा वाला भाग बना, सबसे पहले कौन सा भाग था, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले था, इस बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात कर रहे हैं द्वीप समूह के बारे में। टॉपिक है आज हमारा द्वीप समूह। तो मुख्य रूप से भारत में 2 बड़े द्वीप समूह हैं। वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं और कुछ द्वीप नदियों में हैं, कुछ द्वीप समुद्र में हैं। हम जो अध्ययन कर रहे हैं आज, हम समुद्र में जो स्थित द्वीप समूह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 द्वीप समूह मुख्य रूप से हैं जो समुद्र में स्थित है। एक ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी है। और इधर को जो है अरब सागर है, ये हिंद महासागर हो गया। तो ये जो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि कुछ आकृतियाँ आप देख पा रहे होंगे बनी हुई, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन्हीं द्वीपों का एक समूह है जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये वाला आप जो हिस्सा देख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, ये द्वीप है, इनका ही एक समूह जो है इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। इस तरफ भी आप ऐसे देखेंगे कुछ बिंदु से बने हुए, कुछ आकृतियां बनी हुई आप देख पा रहे होंगे, डॉट डॉट से बने हुए हैं। इसको कहते हैं लक्षद्वीप। ये है अरब सागर में। जब आप देखेंगे भारत के मानचित्र को, तो भारत के मानचित्र में आपको कुछ कुछ डॉट से छोटे छोटे बिंदु इस तरफ भी दिखाई देंगे, इस तरफ भी दिखाई देंगे, यही द्वीप समूह है। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में 28 राज्य हैं, आप सभी जानते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में अभी आप जानते हैं। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है और एक लक्षद्वीप भी है। तो आज हम अभी अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर में है। ये लिख रखा है, राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर में है। जनसंख्या लगभग इस केंद्र शासित प्रदेश की 4 लाख के आसपास जनसंख्या है इसकी। और इसका जो क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। ये जो आप द्वीप समूह देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। तो अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निर्माण किस तरह से हुआ। तो आपने हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हिमालय जो यह है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, वलयाकार पर्वत है जो इस तरह से हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व में विस्तृत है। ठीक, तो हम इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर है भारत की उत्तर दिशा में। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला जब यहाँ से ये सब भारत होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में फिर ये दक्षिण में मुड़ जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो दक्षिण में मुड़ जाती है, तो दक्षिण में मुड़ने के बाद ये सीधे म्यांमार होते हुए, ये वाला हिस्सा म्यांमार को हो गया, म्यांमार होते हुए, म्यांमार को वहाँ हिमालय पर्वत को म्यांमार में कहते हैं अरायान कोमा, हमारे यहाँ हिमालय कहते हैं और म्यांमार में इसको कहते हैं अरायान कोमा। तो अरायान कोमा यहाँ से होते हुए, म्यांमार से होते हुए फिर ये कहाँ विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक, आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये इस तरह से आई पूर्व की ओर, यहाँ आकर के फिर ये दक्षिण में मुड़ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में आकर के ये दक्षिण में मुड़ जाती है, दिहंग गार्ज करके हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ से जब ये दक्षिण में मुड़ती है तो ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए म्यांमार को जाते हैं, म्यांमार में इसको अरायान कोमा कहते हैं। और म्यांमार के बाद ये सीधे फिर ये समुद्र में विलीन हो जाती है।
कौन से समुद्र में? बंगाल की खाड़ी में। अब जब समुद्र में विलीन हो जाती है तो इस श्रृंखला के जो शिखर हैं वही एक टापू के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो वास्तव में हिमालय पर्वत का ही समुद्र में यह विस्तार है, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। हिमालय जैसे ही समुद्र में आया तो समुद्र में आकर के वह विलीन हो गया, उसके जो शिखर थे, ऊंचे ऊंचे शिखर थे, वो समुद्र के बाहर निकल आए और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टापू यहाँ पर हैं, सैकड़ों की संख्या में ये टापू हैं। इन्हीं द्वीपों को मिला करके हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको कहते हैं। ठीक, अब क्या है, आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का हमने एक ये समूह है, इसको अंडमान कहते हैं। इसी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, गैप है, यहाँ पर क्या है, खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या है, सकराय समुद्र है और इस सकरे समुद्र को कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और ये है निकोबार द्वीप समूह। इसके बीच का जो ये सकरा क्षेत्र है, जो ये सकरा समुद्र है, इसी सकरे समुद्र को चैनल कहा जाता है। अब क्योंकि इसकी अक्षांशीय स्थिति 10 डिग्री है तो इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच एक सकरा समुद्री क्षेत्र है। तो ये 10 डिग्री चैनल हो गया। 10 डिग्री चैनल से फिर दक्षिण में जब हम आते हैं तो यहाँ पर अंडमान द्वीपों का समूह है, वो निकोबार द्वीपों का समूह है। ऊपर अंडमान है, यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह है, फिर बीच में सकरा समुद्र है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, और फिर ये जो दक्षिण में आया, फिर ये दक्षिण में निकोबार है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, दक्षिण में निकोबार और बीच में जो ये है 10 डिग्री चैनल है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूभाग में तो हो गया ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और हम समुद्री तटीय, ये समुद्री जो तटीय क्षेत्र है हमारा, समुद्र में स्थित जो द्वीप हैं इनको भी यदि ले लेते हैं तो दक्षिणतम बिंदु जो आता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट की स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट इसी निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक हो गया, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इन दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है वह यहाँ पर स्थित है, ये बात होगी। दूसरा, आपने एक इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो काला पानी की सजा दी जाती है, कहते थे काला पानी की सजा दी गई, तो वह काला पानी इसी अंडमान को कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, बीच में टापू था, तो यहीं पर जो जेल थी वो इसी पोर्ट ब्लेयर में थी, अंडमान में ही थी। जो काला पानी की सजा जो कहते थे वह इसी यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में वह जेल शामिल थी।